वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इन दिनों देश के घर घर में चर्चा है कि पत्नियां जो पति की मेहनत और सहयोग से अच्छी नौकरी में आ जाती हैं तो पति से अलग हो जाती हैं, किसी और से प्रेम करने लग जाती हैं, कहीं और शादी करने का मन बनाने लगती हैं, पति को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगती हैं। ज़्यादातर लोगों की राय में ये पत्नियां भ्रष्ट हैं, बदचलन हैं, दगाबाज हैं, चरित्रहीन हैं और निहायत मतलबी हैं। संभव है ऐसा हो, लेकिन हम जो राय बना रहे हैं उसका आधार क्या है? क्या हम यह मान रहे हैं कि पत्नी को विवाह से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है? क्या वह वही जीवन जिए जिसको जीने के लिए वह तैयार नहीं है? उसको खुद के बारे में फैसला करने का अधिकार नहीं है? वह अगर एक आदमी के लिए समर्पित नहीं है तो वह किसी और के प्रति समर्पित नहीं हो सकती। एक से प्रेम नहीं निभा सकी तो किसी और से प्रेम नहीं कर सकती। उसने जिसके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया, जिससे गठबंधन कर लिया, जिसके साथ 7 फेरे ले लिए, जिसके नाम का सिंदूर लगा लिया या जिसके साथ निकाह कर लिया, उसके नाम से ही रहने सहने में उसका धर्म मर्यादित है, वरना वह अधर्मी है, अपवित्र है, अश्लील है, अधर्म है, पतित है, पापी है। समाज जिस राह चलता है, उसने जो परिवार और विवाह के नियम कायदे गढ़ रखे हैं, उनके मुताबिक तो हाँ, ऐसा ही है। अगर किसी महिला की शादी किसी से हो गई और ख़ासकर पति ने अपना खून पसीना लगाकर उसको सफल बनाया, तो फिर उसकी सफलता पति की जागीर है, उसका जीवन उसकी मिल्कियत है। यही सच है जो हम मानते रहे हैं, और इसके खिलाफ अगर किसी महिला के हक में कोई आवाज़ उठाता है तो वह भी समाज विरोधी और मर्यादा का मर्दन करने वाला है। जाहिर है कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ मैं अगर यह भी स्वीकार कर लूँ तो कुछ बातों पर चर्चा होनी ही चाहिए। प्रेम और एकनिष्ठता क्या है? वह एक तरह का समर्पण ही तो है ना? क्या किसी आदमी को हम शर्तों के साथ समर्पण के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या प्रेम और साहचर्य किसी शर्त के साथ चल सकते हैं? उसके लिए उस आदमी के स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता होगी। जब आप खुद से किसी को प्रेम करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो वहाँ शर्त खत्म हो जाती है। जहाँ शर्त आती है वहाँ प्रेम और साहचर्य की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। हम ऐसे ही मन मारू जीवन को आदर्श मानते हैं। देश में जितने मामले आज की तारीख में सामने आए हैं, मैं आज उन सब को आपके सामने रखूँगा। अगर कुछ गलत है तो वह जाहिर है गलत ही कहा जाएगा, लेकिन किसी महिला का फैसला सिर्फ इसलिए गलत ठहराया जाए क्योंकि वह फैसला विवाह के बंधन के विरुद्ध है, समाज ने जो लकीर खींच रखी है उसके उस पार है, तो यह वह पुरुषवादी मानसिकता की पैदाइश है जो महिला को गुलाम और जागीर समझती है। आज की चर्चा ज़रूरी है, इसलिए आज अपना सारा काम धाम छोड़कर मेरे साथ रहिए। आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, जाहिर है अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो खुद से उनका जवाब ज़रूर तलाशिए। सबसे पहले मैं आपके सामने बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को रखता हूँ। इस केस में 3 लोग हैं, ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी जो गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट हैं, मनीष दुबे। आलोक मौर्य कहना है कि उन्होंने 4th ग्रेड कर्मचारी होने के बावजूद अपनी पत्नी को पढ़ाया, बढ़ाया और आज अगर वो पीसीएस अधिकारी हैं तो उनकी बदौलत है। अगर ज्योति ने उनके साथ धोखा किया, आलोक का दावा है कि इस साल फरवरी महीने में उन्होंने ज्योति और मनीष को सरकारी आवास पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। उधर पत्नी ज्योति मौर्य का कहना है कि पति ने शादी के समय ही गलत जानकारी देकर धोखा दिया। उन्होंने दहेज उत्पीड़न का मामला भी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज करवाया है। आलोक मौर्य का यह भी आरोप है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने मिलकर उन्हें जान से मारने की साजिश रची। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि आलोक जो अंदेशा जता रहे हैं यह उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो।
हाय बेबी। हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या वो? नए अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो। ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया है, इसको तो जी करा जान से मार दूं। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेंट भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए। फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो। मैं इसमें क्या हेल्प करना करूँ भी, ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और क्या तुम्हारा बताइए? पति अलग हो जाए। क्या मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो इसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा, ये जान से मरेगा, खत्म खत्म कहानी हुई इसकी। अब बाकी तुम अपनी बात को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हम्म। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, तो ही टाइम है हमारे पास, इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई थी, मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तो बताइए, तो मैं दुकान है, जहर देती भी नहीं है, पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसे जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा अरे नहीं, मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो। सुन लिया ना आपने। आलोक मौर्य ने भी अपनी शिकायत के साथ सबूत के तौर पर कई व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड वगैरह वगैरह सौंपे। पति पत्नी और वो का यह विवाद लखनऊ पहुंचा और ज्योति मौर्य ने बड़े अधिकारियों के सामने अपनी सफाई रखी। मामले की जांच प्रयागराज डीआईजी होमगार्ड को सौंपा गया और उन्होंने माना कि आलोक मौर्य के आरोप सही हैं। सिफारिश ये हुई कि मनीष दुबे को सस्पेंड करके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाए। डीजी होमगार्ड ने मनीष दुबे पर कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। देखिए, इस संबंध में शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें जांच करके आख्या दी जाए। तो इस प्रकरण में क्योंकि हमारा एक कमांडेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए हमने प्रयागराज परिक्षेत्र के डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है, और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में, इसलिए यह भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। इस मामले में 4 बड़े सवाल और कुछ आरोप भी हैं। पहला ये कि पत्नी ज्योति मौर्य ने पति के सहयोग की कदर नहीं की। दूसरा ये कि विवाह में होकर भी विवाहेतर संबंध उन्होंने रखा। तीसरा ये कि पति की हत्या की साजिश वे रच रही हैं। और चौथा ये कि पति आलोक उनको तलाक नहीं दे रहे हैं। बातचीत से आपने ये जाना होगा। फिर भी हम कह रहे हैं कि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज़ नहीं कर रहा है। जहाँ तक पहला मामला है पति के खून पसीने का एहसान नहीं मानने का, तो यह व्यक्तिगत और नैतिक मामला है। कई बेटे बाप के जतन और लगन से पालने के बाद भी उन्हें छोड़ देते हैं, अपमानित करते हैं। क्या पिता इस बात का हिसाब करेगा कि तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी सारी गाढ़ी कमाई लगा दी और तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो? इसका रास्ता कानून से निकलेगा, या फिर बेटा खुद ये सोचे कि पिता की देख रेख उसकी जिम्मेदारी है, उसका धर्म है। जहाँ तक दूसरा मामला है विवाहेतर संबंध का, तो यह भी नैतिकता का मामला है। देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने आज से 5 साल पहले धारा 497, जिसे व्यभिचार कहते हैं,
उस पर फैसला दिया कि अगर दो व्यक्ति विवाह जैसी संस्था में रहते हुए किसी और से आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध नहीं है। जाहिर है ज्योति वहाँ भी कानूनन गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करना विवाह की मर्यादा के खिलाफ ज़रूर है। अगर आपको किसी और के साथ रहना है तो तलाक ले लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 497 पर फैसला देते समय ये कहा था कि अगर कोई पार्टनर किसी और से संबंध रखता है तो यह दूसरे पार्टनर के लिए तलाक का आधार बन सकता है। अब तीसरा मामला वो ये कि ज्योति अपने पति आलोक की जो प्रेमी है मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या करने की साजिश रच रही है। अगर यह आरोप सही पाया जाता है तो यह अपराध है, फिर मुकदमा चलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। आपका जीवन स्वतंत्र जीने का अधिकार आपके पास है, संविधान आपको देता है, लेकिन किसी का जीवन लेने का अधिकार आपके पास नहीं है, अपराध है और इसके लिए कानून है जिसके तहत सजा होनी चाहिए। मगर जहां तक चौथे मामले का मामला है, ज्योति के पति तलाक नहीं दे रहे हैं तो यह भी एक तरह की ज्यादती है। अगर किसी की पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वह जबरन उसे ईमानदारी और समर्पण की उम्मीद नहीं कर सकता। यह ठेठ पुरुषवादी मानसिकता है कि आपने मुझसे शादी कर ली तो आपको सारी उम्र मेरे नियंत्रण में ही रहना होगा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर आप तलाक ले लीजिए कि आपका पार्टनर किसी और से संबंध रखता है। जो गलत है उसको आप सही नहीं ठहरा सकते, मगर जो सही है उसको सिर्फ इस आधार पर आप गलत नहीं कह सकते कि समाज और परंपरा इसकी इजाज़त नहीं देते। तो यह संविधान के उस अधिकार के खिलाफ है जो नागरिक को देता है व्यक्तिगत आज़ादी का। दोनों चीज़ें आपको साथ साथ अपने दिमाग में लेकर के चलनी होंगी। ज्योति मौर्य की तरह का ही एक मामला कानपुर देहात का है, उसको लेकर भी चर्चा है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्जुन और उनकी शादी 2017 में सविता मौर्य से हुई। शादी के बाद सविता पढ़ना चाहती थी तो पति को लगा कि उसकी पत्नी काबिल है, उसमें लगन है। उसने लाखों रुपए खर्च करके नर्सिंग में दाखिला दिलवा दिया। इसके लिए उसने खुद मजदूरी की और कई दूसरे जतन किए पत्नी की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ने की खातिर। यह पति का दावा है। सविता की पढ़ाई पूरी हुई और दिल्ली में नौकरी मिल गई। अर्जुन का कहना है कि नौकरी लगने के 1-2 महीने तक तो सब ठीक चलता रहा, मगर उसके बाद अर्जुन को कुछ शक हुआ। लिहाजा उसने सविता को वापस बुला लिया और कानपुर देहात के एक हेल्थ सेंटर पर उसकी नौकरी लगवा दी। सविता को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, मगर अर्जुन की माने तो सविता के तेवर और रवैया दोनों लगातार बदलने लगे। अर्जुन का आरोप है कि सविता उसको दुत्कारने लगी और कहने लगी कि तुम काले हो, नाटे हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस मेल नहीं खाता, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। यह जितना कुछ सुना आपने, यह सब कुछ बकौल अर्जुन है। सविता ने इस बारे में किसी से कोई बात की नहीं है। इस मामले में एक ऑडियो जो सविता को सवालों के घेरे में खड़ा करता है वो मार्केट में है सोशल मीडिया पर। मगर इस रिकॉर्डिंग को सुनते समय आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि पति ने पत्नी को कॉल किया और सिर्फ उसकी बात रिकॉर्ड करने के लिए ही वो कॉल था और वो बातचीत रिकॉर्ड हुई। कितना पोस्ट डालेगा अभी? देखो, कुछ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करना है लाइफ में। बस देखिए, तुम जानती हो ये सब बवाल जितना मेरी बात तुम सुन। जितने दिनों से तुम ब्लैक लिस्ट में रखी हो, अगर तो थोड़ा बताएं। थोड़ा बात की होती ना, अगर थोड़ा थोड़ा बात होता है तो सब चीजें का हल हो सुन मेरी सकता है। बात। या हम बैठ देखिए, के बात होता है या फोन से बात होता, तो बार बार हर एक ही एक बात चीज रिपीट का। कर रहा है। हाँ, देख, हर हर चीज का चीज हल का है। इंसान समझता है तब बात किया जाता है, ठीक। तो जितना हमें सजा दे रहा है, जितना हमें प्रताड़ित कर, जितना हमें परेशान कर रहा है, जितना हमारे शरीर में आग लग रहा है, तो अभी औरतों का असली रूप देखा नहीं है। यार जब औरतें अपने पे उतर आएंगी ना तो तुझे ना फाड़ देंगी बीच बीच से, ये तू जान ले। तुझे अंदाजा नहीं है कि कब तक औरतें बर्दाश्त करती हैं और कितना सहती हैं, ठीक है। हाँ, तेरा अब लिमिट एकदम पार हो गया है, ठीक। कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए, तो भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम पूरा जिंदगी बिना शादी के रह जाएंगे, इतना हम में है, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। ज्यादा अब तो हमारी इज्जत एकदम रोड पे ला दी। अब हम करने वाले हैं सुसाइड। अब तुम सुसाइड क्यों करोगे जब तुम 3 साल 4 साल से
फिर तू बोल चीट रहा कर फिर रही हो, आप सही रे नहीं हो रही हो, तो तो छोड़ यार ना तुम रे सुसाइड नहीं कर रे पाई तू आज तक। तलाक दे दिया हाँ? सुसाइड तू तीन कौन चार साल तलाक दे तक दिया? तुझे तुझे डर हो थोड़ा सा, और तू सही हो के अच्छे हाँ, से अपनी फैमिली समझे, हमको समझे, तुझे अपने आप को समझे, तुझे इसलिए सब तो चीज हाँ किया जा रहा है, क्योंकि तुझे सही रास्ता पसंद नहीं था तो गलत ही रास्ते से तुझे मेरी बात डिवोर्स ही सुन एक साइन हो जाए, देख तो कोई मेरी बात डिवोर्स सुन थोड़ी देखो होता है एक साइन से। चिल्लाने के हमें हम सुना आपने ना, औरत कितना सहती है तुम नहीं जानते हो। तुमने मेरे साथ क्या किया मैं जानती हूँ। पत्नी कह रही कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। क्या मैं ये बताऊं? इस मामले में भी बीवी को पढ़ाने में, अपना खून पसीना बहाने और उसको सफल बनाने में पति का दावा ठीक वैसा ही है जैसा ज्योति मौर्य केस में। सविता का पक्ष किसी ने नहीं जाना, फिर भी मैंने मान लिया कि पति ने पत्नी को नर्स बनाया और नौकरी लगवाई। पत्नी का ऑडियो भी आपने सुन लिया होगा, आपके दिमाग में भी एक राय बन गई होगी बिना उसका पब्लिक फोरम पर कोई बयान आए हुए। ये सोशल मीडिया में जो बयान चल रहा है, ये ऑडियो है, इसकी पुष्टि इंडिया न्यूज़ नहीं करता है। मगर क्या पढ़ाने और कामयाब बनाना ही इस बात का आधार हो जाता है कि वह सविता अर्जुन के साथ अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर रहे? अगर पति ने अपना धर्म निभाया और पत्नी ने नहीं, तो भी यह फरेब और धोखा तो है, मगर ऐसा करने से पत्नी को कोई कानून रोक नहीं सकता है। और जो ऑडियो है, अगर ये सही है तो पत्नी की आवाज़ बताती है कि उसने बहुत जुल्म, ज़्यादतियाँ और बेइंतहा पति की गाली गलौज सुनी है, सही है। सुसाइड करने तक की स्थिति आई है। जब सविता अपना पक्ष रखेगी तो उसके अपने तर्क होंगे, उसका अपना एतराज़ होगा, मगर हम समाज की बंधी बंधाई लकीर पर चलते हुए उसे पहले से ही दगाबाज और भ्रष्ट बता रहे हैं। अर्जुन भी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिए। रही 2-3 महीने, उसके बाद इनका ये जॉब लगा है, जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। ऐसा हम मेरे साथ हुआ है तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा पूरा गांव ये कहता है कि शादी के बाद किसी को पढ़ाना ही नहीं है और घर में ही बैठाना। और अब मैं तो इस चीज़ से सबक ले लिया कि मुश्किल है कि अब कोई अपनी वाइफ को पढ़ाएगा। इस मामले को लेकर के आगे बढ़ूं और कुछ और केसेस आपके सामने रखूं और फिर इस पर भी चर्चा करूं कि आखिर इन मामलों का और हिंदुस्तान का जो पुराना इतिहास रहा है उसका क्या रिश्ता बनता है, उससे पहले मैं एक चर्चा करना चाहता हूं इस देश की चुनिंदा कुछ महिलाओं से। सुदीप्ति हैं मेरे साथ, आप लेखक हैं, विचारक हैं। ताहिरा हसन हैं, आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं। और बरखा त्रेहान, आप अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग समन्वय समिति की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सुदीप्ति, आपने ये सारे मामले सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। वो ज्योति मौर्य का हो, सविता मौर्य का हो, एक मामला अमेठी का है, एक मामला प्रयागराज का भी है। ये सारे मामले ये हैं कि पत्नी चूँकि पति के पैसे पर उसकी मेहनत मजदूरी के चलते कामयाब हो गई, नौकरी में आ गई, तो दगाबाज हो गई और उसने पति को छोड़ दिया। और कमोबेश राय ऐसी ही बन रही है। इस तरह के मामलों में आपकी अपनी राय क्या है? नमस्ते। जैसा कि आपने अपनी शुरुआत में ही जो आप इन मामलों के बारे में बता रहे थे, तो आपने बताया कि आदमी औरत को अपनी जागीर मानता है। तो मूल बात यही है, जागीर मानता है। मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मेरे पैसे लगे, इसके बाद ये अपने पैरों पे खड़ी हो गई, उसके बाद वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? ये एक अहंकार है पुरुष होने का कि ये मेरा अधिकार है। चाहे वो पिता का अधिकार होता है स्त्री पर या पति का अधिकार होता है, ये सदियों से चली आती हुई प्रथाएं हैं। बात है कि स्त्री को मतलब उसका अस्तित्व है, ये तो मानते ही नहीं। और आप जो कह रहे हैं, इसका कानूनी और सामाजिक और नैतिक रूप छोड़ दें। कानूनी पक्ष क्या है? कानून क्या कहता है कि क्या पत्नी नौकरी करेगी शादी के बाद तो अलग नहीं हो सकती है? और कितने सारे आपने ही कई सारे मामले सामने रखे, इतिहास में कितनी बातें ऐसी हुई हैं। स्त्रियां तो अब अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कितने आदमी छोटी छोटी नौकरी पाते हैं या बड़े शहरों में आ जाते हैं, उनको पत्नी अपने लायक नहीं रहती है,
कितनी पत्नियां परित्यक्त रूप से गाँव में, छोटे कस्बों में पड़ी रहती हैं और आदमियों ने दूसरी, तीसरी जाने कितनी शादियां की। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नैतिक रूप से वो गलत था, तो ये सही है। ये नैतिकता की बात नहीं है। बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये लोग कि हमने पढ़ाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा लगा और उस पैसे के बाद वो उसकी जो इनकम हो रही है, जो उसकी आमदनी हो रही है, उससे वो आत्मनिर्भर हो गई है और उसने आपको छोड़ दिया है, तो हर बार विवाह के संबंध से अलग होने के कुछ कानूनी और आर्थिक पक्ष होते हैं। समझ तो गया। आप उस पर दावा कीजिए आप कि दरअसल ये मैंने कहना चाहती हैं कि अगर आप पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं तो फिर आपको अपनी मानसिकता बदलनी है। रास्ते कानून के तो हो सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती के नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं। बरखा और त्रेहान जी, आर्थिक मदद के लिए आप पैसा आपने एक राय मांग सुनी, मैंने कुछ मामले रखे। सारे पति रोते हुए से हैं कि हमारे साथ जाति हो गई है। आपकी अपनी राय इस तरह के मामलों में कैसी? बरखा जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सारे पति हैं, ये तो आपने सिर्फ 3-4 पति, 2-3 पति ही बताए होंगे, लेकिन यहाँ पर लाखों पति हैं जो अपना दुख दर्द वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में जाकर के फोन करके बताते हैं, पर्सनली जाके वहां पर खड़े रहते हैं कि हमें कोई सुन लेगा। चूंकि कोई पटल नहीं है उनके पास अपनी बात रखने का, वो जाए तो जाए कहाँ, वो रिकॉर्डिंग भी अगर हो उनके पास तो दिखाएं कहाँ। यहाँ तक कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं जहां पर एडल्टरी प्रूव हो जाती है वाइफ की, लेकिन वो भी कोर्ट भी नहीं देखता। तो जाए कहाँ। ये गुबार इन पतियों का इसलिए फूटा है क्योंकि कोई पटल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद हमने बहुत बातें करी उसकी कि मेंटल लेवल जो है बहुत खराब हो रहा है, लेकिन पुरुष जाति जो है बहुत ही इमोशनल रहते हैं ये लोग, और ये अपनी व्यथा किसी को बता नहीं पाते, ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर है। अब सुसाइड्स का जो डेटा आपको बताऊं इतना भयावह है, 3 गुना सुसाइड्स हो रही हैं। वाइफ सुसाइड से 3 टाइम्स मोर है। जब मैंने काम करना शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तब ये 2 गुना थी। अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जी, दुख तो इस मैं बात इस का पर है कि ताहिरा मैं जी की महिला प्रतिक्रिया हूं। लेना चाहता हूं। ताहिरा जी, आपने सुदीप्ति को भी सुना, आपने बरखा को भी सुना। इस तरह के मामले घरेलू जरूर हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा संक्रमण है, देश के लिए भी एक बड़ा सवाल है और संगीन सवाल है। देखिए, मेरा कहना है कि ये जो कोई भी गलत अगर कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन महिलाएं करती, क्योंकि देखिए पेट्रार्की बहुत डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी, और पेट्रार्की जो है वो सेक्सुअलिटी को भी कंट्रोल करती है। हम सब जानते हैं बलात्कार भी होता है तो महिला के ड्रेस को, उसके खान पान को, इसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कभी पुरुष को नहीं कहते ऐसा ड्रेस पहना था इसलिए ऐसा हुआ। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि जो अभी आया है ज्योति मौर्य का कि वो मारने की बात, अपने पति को मरवाने की बात कर रही है। वो एक औरत और आदमी कोई कर सकता है, मैं उसे एक क्रिमिनल माइंड की तरह देख रही हूँ। ये गलत है। इसका पहले स्टेप का देखा जाए कि डॉक्टर तो नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो उस क्रिमिनल उसमें धाराओं में उस पर एक्शन हो। लेकिन अगर कोई औरत किसी पति के साथ नहीं रहना चाहती है और दूसरे के साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, मैं कहती हूँ, सविता तो ऐसा नहीं कह रही है, वो तो कह रही कि तुमने बहुत प्रताड़ित किया, मैं सुसाइड कर लूंगी, यहाँ तक वो बात कर रही है। तो उस औरत को ये आजादी है कि हो सकता है वो बहुत प्रताड़ित रही हो शादी में और उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के पास, महिलाओं के पास अक्सर कोई ऑप्शन नहीं होता। वो शादी में बहुत ही दुख के साथ भी शादी को निभाती रहती है। जी, ताहिरा जी के मुताबिक महिला अपने परिवार को संभालने और बचाए बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन प्रताड़ना जब उसकी सहन की हद से पार कर जाती है तब वो इस तरह के दायरे को तोड़ती है। जी नहीं, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, कितने IAS ऑफिसर से मैं नाम नहीं लूंगी जो अपनी पहली पत्नियों को गांव में छोड़ के जब पढ़ लिख के इस काबिल बन गए तो दूसरी पत्नी किया उन्होंने। रामविलास पासवान नेता हैं, उन्होंने भी छोड़ा। और आप देखिए धर्मेंद्र ने किया, आमिर खान ने किया, कितने लोगों ने किया, जावेद अख्तर ने किया, सब ने किया। तो क्या पहली पत्नियां प्रताड़ित नहीं हुई? जी, मैं आता हूँ, मैं आप तीनों के पास आता हूँ। मसला गंभीर है। पढ़ाया था, देखिए एम्फेसिस इस बात पे बार बार हो रही है, पढ़ाया था।
पढ़ाते माता पिता भी है। लड़कियां अपनी मर्जी की शादी अक्सर करती है, लड़के जो है माँ बाप को नहीं देखते, अबैंडन कर देते हैं। जी, जो मैं लौटता हूँ ताहिरा जी, मैं लौटता हूँ कुछ जी, मामलों को कैसे दर्शकों के सामने फर्क रख दूं और फिर मैं आप तीनों के पास लौटता हूँ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मजदूर पति, जैसे बाकी दो मामले आपने ज्योति के सविता के सुने, वो भी अपनी पत्नी की बेवफाई का मामला उठा करके आए हुए हैं। पति का नाम है शांति कुमार कश्यप और वे इन दिनों कोरबा में जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में अर्जी लेकर के पहुंच जाते हैं कि मेरी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे नौकरी से बाहर किया जाए क्योंकि वह मुझे तलाक दिए बगैर चली गई और बार बार समझाने के बाद भी नहीं लौटी। शांति कुमार कश्यप भारत एल्युमिनियम प्लांट में ठेका मजदूर हैं और उनकी शादी 2011 में लुलेश्वरी कश्यप से हुई थी। शांति कुमार का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और टीचर बनाया। उनकी दो बेटियां भी हैं, बावजूद इसके उनकी पत्नी 2 साल पहले 2021 में उन्हें छोड़कर एक शांतिलाल साहू हैं उनके साथ चली गई। शांतिलाल साहू और शांतिलाल कश्यप यह दोनों साथ ही काम करते थे और शांतिलाल साहू जमीन की दलाली भी किया करते थे। शांति कुमार कश्यप का आप सुनिए। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित हूँ। मैंने उसको पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाया। शिक्षिका बनाने के बाद मैंने कि पूरा उसको एक पति होते हुए पिता का कार्य किया और उसको जमीन वमीन सब लिया, उसी के नाम लिया ताकि परिवार ही मेरी अर्धांगिनी है, ताकि अच्छे से हम लोग जीवन यापन कर सकें। तो सास ससुर को बताया, अपने सास ससुर को, ताकि उस आपकी बेटी एक गलत रास्ते में जा रही है, तो मेरे प्रति और उसको भड़का दिए कि शक करता है, मारता पीटता, इसलिए बिगड़ गया बोल के जी। तब तक से मैं वो लेके चले गए हैं। सन 21 का घटना है, 10 जुलाई सन 21 से मेरे पास नहीं है। वो कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे नाम में FIR हुआ है, ना कहीं। सिर्फ परामर्श केंद्र में हुआ है। एक बार बुलाए तो वही लोग किए थे जिसमें मैं रखने के लिए सक्षम तैयार था। और 8 नवंबर सन 21 को एक ग्रामीण में पंचायत हुआ था समाज के द्वारा, जिसमें मैं भी बोला था कि मैं उसको रखूंगा, तो फिर भी वो नहीं आया। शांति कुमार कश्यप ने बीवी की नौकरी खाने वाला यह रूप अब धरा है। शायद इसलिए कि देश में ज्योति मौर्य के मामले ने तूल पकड़ा तो बीवियों के मारे पतियों ने यह सोच लिया कि समय सही है और अभी हमला कर दो। मगर शांति कुमार की पत्नी ने बाहर आकर के कुछ नहीं कहा है। यह ठीक कमोबेश वैसा ही मामला है जैसा ज्योति मौर्य का है। ऐसा तो नहीं कि कोई महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर भावी शिक्षक अपना घर छोड़ जाए। छोड़ने का कारण क्या है, अगर यह जानने के बाद हम किसी राय पर पहुँचें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। मगर आप अखबारों, सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर इन खबरों की हेडलाइंस देखिए। मजदूर ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया टीचर, नौकरी लगते ही दूसरे संग चली गई। सविता और ज्योति मौर्य के मामले में भी खबर लिखने और रखने का एंगल भी आप देख लीजिए, पढ़िए सब जगह। ये पुरुषवादी मानसिकता है। हमने ये मान लिया कि पत्नी अगर साथ नहीं है तो वह चरित्रहीन है, मतलबी है। ऐसा लग रहा है कि कोई हवा चल रही है पति पत्नी के संबंधों में किसी तीसरे की एंट्री के मारने की। अमेठी में सुशील मिश्रा नाम के एक साहब हैं। उनका दावा यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद उसकी सैनिक स्कूल में सरकारी नर्स की नौकरी लग गई। मगर नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उससे भी संबंध तोड़ लिए। पति का आरोप है कि सैनिक के ही एक ही टीचर के साथ, एक सैनिक के साथ पत्नी के संबंध। इस सिलसिले में सुशील मिश्रा ने अमेठी SP सहित महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मगर पत्नी का कहना है कि सारे आरोप गलत हैं। सुशील बेवजह उसे परेशान करता रहा है और दोनों का विवाद कोर्ट में चल रहा है। सुशील की पत्नी का यह भी कहना है कि मुझे मेरे माता पिता ने पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुँचाया है, ना कि पति ने। दोनों की 5 साल की एक बेटी है और वह माँ के साथ रहती है। फिर भी सुशील क्या कहते हैं, ये सुनिए। कि हमारी 2013 में शादी हुई थी। लड़की रहने वाली रीवा की है, अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई तो यही एक शिक्षक के साथ अपना आइडेंटिटी रिलेशन बना रखी है। बहुत परेशान हो चुका हूँ मानसिक रूप से। हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार साहब। स्कूल प्रशासन हमें रोक लगा रखी है बिना किसी न्यायालय के आदेश से। आज 2 साल से स्कूल प्रबंधन हमको ना तो पत्नी के कमरे में जाने दे रही है, ना ही हमारी बिटिया से मिलने दे रही है। 5 साल की हमारी एक बच्ची है।
मैं ये नहीं कहता कि अगर पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं या पत्नी पति को छोड़कर किसी और के साथ रह रही है तो उसमें पति का ही दोष होगा, पत्नी का भी हो सकता है, मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, यह भी ध्यान रखने की बात है। अब चूंकि महिलाएं अपने अधिकार और सम्मान के लिए बोलने और फैसला लेने लगी हैं तो हमें हैरत हो रही है, क्योंकि ऐसा समाज हमने बनाया नहीं। हमने नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, इस तरह के समाज को गढ़ा। हमने वह परंपरा गढ़ी जो कहती है कि भोजन भजन खजाना नारी, सकल पर्दे के अधिकारी। बदलते समय के साथ हम स्त्रियों को समझने और उनके साथ बर्ताव में बदलाव नहीं लाते हैं, इसलिए हम जड़ हैं। जड़ चीजों से जीवन नहीं उपजता है। मार्थ मेडेडोस की एक मशहूर कविता मुझे याद आ रही है। वो कविता है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज के रास्तों पर, नहीं बदलते अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो हैं अजनबी अनजान, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। समय के साथ अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते हैं, वो जकड़बंदी है सोच की जो सामंती मानसिकता है, पुरुषवादी मानसिकता है, उसके पैमाने से ही स्त्री को नापने और सांचने की कोशिश करते हैं तो संकट होगा। मैं स्त्रीवादी नहीं हूं, लेकिन व्यक्तिगत आज़ादी और बराबरी का जो बर्ताव है उसका हामी जरूर हूं। पति पत्नी के संबंधों में गिरहगांठ इन्हीं की कमी से पैदा होती है। बड़े चाव से समाज महिला पर उंगली उठाता है बगैर जाने कि उसने ऐसा क्यों किया। आप देख लीजिए तमाम मामले जिनको आपने आज देखा है उसमें स्त्रियों का वर्जन नहीं है। उन्होंने आकर के बाहर बयान नहीं दिया, पति बोल रहे हैं, लेकिन मर्द वैसा रोज और हर बार करता है, मगर वह हमारे सामाजिक अभ्यास का हिस्सा हो चुका है। सो हमें इस पर गुस्सा नहीं आता, हम विरोध नहीं करते। इसलिए मैं अपने मेहमानों के साथ फिर जुड़ना चाहता हूं। एक सुदीप्ति, समाज की जो सोच है समय के साथ जिस तरीके से बदलनी चाहिए वो नहीं बदल रही है। कारण क्या, यह भी बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि हमने बहुत पीछे कुछ सालों में काम किया है अपने समाज में स्त्रियों पर, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन हमने लड़कों की, पुरुषों की मानसिकता पर बहुत काम नहीं किया है। जो व्यक्तिगत आज़ादी की बात है, जो संबंधों में सम्मान की बात है, ये इन सारे ऑडियो क्लिप्स जो आपने सुनाए वो सही हो सकते हैं, नहीं सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक मूल बात है, मैंने किया, मैंने पढ़ाया, मैंने एक जो ये एक एरोगेंट अधिकार भाव है ना कि मैंने तुम्हें बना दिया, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया। तो ये वाला जो बोध है, ये जो भाव है, वो समाज ऐसा है कि पुरुषों में अभी है कि मैंने तुम्हें आज़ादी दे दी। उन्हें ये समझ ही में नहीं आता है कि आज़ादी किसी के देने और लेने की चीज़ नहीं है, वो एक व्यक्ति के होने का, उसके अस्तित्व है। ये स्त्रियां क्या स्वतंत्र स्त्रियां हैं? क्या उनका अस्तित्व है? अभी भी देखिए ये चटखारेदार खबरों की तरह से जो आप हेडलाइंस पढ़ रहे थे, वो कैसी हेडलाइंस थी? लोगों को उसमें क्या मज़ा आता है? हम बचपन में एक पत्रिका देखते थे, हमारे लिए पढ़ना उसको मना था, मनोहर कहानियाँ या सच्ची कहानियाँ, उसमें ऐसी कहानियाँ छपती थी। अब नेशनल मीडिया, कोई भी इंटरनेशनल नेशनल खबरें नहीं है, बस यही खबरें चल रही हैं, खुदाई हो कि यही आ रही हैं। बहुत सारी स्त्रियां, अभी बरखा जी कह रही थी कोई पटल नहीं है इन पुरुषों के लिए, बहुत पटल है, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या है जहां पर ये कोई भी ऑडियो डाल देते हैं। जो ज्योति बरखा जी एक सवाल तो बुनियादी उठा रही हैं सुदीप्ति, महिलाएं दरअसल अपनी घुटन, अपने तनाव, सरकार की तरफ से कौन सा पटल है या कौन सा हेल्पलाइन नंबर है या कोई एचसीडब्ल्यू जैसे है, टीटीडब्ल्यू है, ऐसे कोई मेंस कमिशन है? सरकार का इंटरवीन करके 51% जो है खराब कर दी जा रही है। कितनी एसडीएम लड़कियां, कितनी
वैसे कमीशन कहाँ होगा? मैं कितने प्रताड़ित है बताइए। आज कितना आसान है एक ऑडियो डाल देना और औरतों को बदनाम कर देना। उन्होंने फोन करना नहीं है। बारी बारी से बरखा जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं ताहिरा जी के पास आता हूँ। मेरा सवाल मैं बोल सकती हूँ? मोटे तौर पर ताहिरा जी, बरखा जी की राय ये है कि मर्द ज़्यादा प्रताड़ित है, उसके पास अपनी घुटन अपनी परेशानी कहने का मंच नहीं है, वो लगातार कई तरह के दबाव में रहता है, कई तरह की जिम्मेदारियां संभालता है और उससे उसकी तकलीफ़ उसके दर्द के बारे में पूछने वाला कोई नहीं होता है। महिलाओं से ज़्यादा प्रताड़ित मर्द है। देखिए तिरंग जी ने अभी महिलाओं के बीच में काम नहीं किया है। मैं 25 साल से महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ। रिमोट एरियाज में काम किया है मैंने। बहुत ऐसे गांव जहाँ पे जाना मुश्किल होता था, हम वहां भी जाके काम करते थे। हमने देखा है कि महिलाएं कितनी प्रताड़ित है और किस तरह से रहती। जैसे अभी राणा जी आपने दिखाया कितनी चटखारेदार, आपने खुद दिखाया कि खबर को महिला के साथ कुछ होता है तो किस तरह से चटकारे लेके बात करते हैं। और मैं फिर कहूंगी कि पेट्रार्की को आगे ले जाने वाला सिर्फ पुरुष नहीं है, पेट्रार्की महिला को भी उसका वाहक बनाती है। तभी तो बेटा और बेटी में जो डिफरेंस है वो घर से शुरू होता है। जैसे अभी सुतप्ती ने कहा था कि वो लड़कों को हम नहीं तैयार करते हैं, बेटियों को तो फिर भी थोड़ा पढ़ाई के लिए भेजते हैं। लेकिन आप देखिए अगर बिटिया पढ़ने जाती है 40-45% घरों में, मैंने खुद देखा है अपना जो मैंने सर्वे किया है। और वो अगर एग्जाम है कुछ भी है गेस्ट आते हैं तो उसको डिस्टर्ब करते हैं, बेटे को कभी नहीं। अगर बाहर भेजना है अच्छा एजुकेशन, भले ही बेटिया कितना अच्छा पढ़ती हो, बेटों को भेजते हैं। तो ये घर से ही शुरू हो जाती है ये पेट्रियार्की जो है। आप देखिए बिटिया को इस दुनिया में आने से पहले 13 चीज आने से पहले लड़की का दम घोट दिया जाता है, लड़कों का दम घोटा जाता है। लड़की तो दुनिया में आने बड़ी मुश्किल से मिलती है। गलत बात आप कह रही हैं, आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल। आप पेट्रियार्की के वाहक हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। क्योंकि जकड़बंदी और रिचुअल्स को आप जस्टिफाई कर रही हैं। मैं कह रही हूँ डॉक्टर है कि नहीं इसको चेक किया जाए। लेकिन उन पुरुषों के बारे में आप क्या कहेंगी जो अपनी पत्नियां छोड़ के आ जाते हैं? मुलायम सिंह जी ने भी 2 शादी की थी, एक पत्नी गांव में थी, कुछ बोला कोई? इतना हंगामा हुआ क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे एक महिला बताइए, नहीं, लेकिन हम आराम से बोल सकते हैं। बरखा जी लगता है पुरुषों की लड़ाई लड़ते लड़ते आपका तेवर। बरखा जी एक सवाल तो बुनियादी है ना बरखा जी। अभी भी आप देखिए मनीष के आगे कार्रवाई हो गई है, लेकिन तुम कुछ नहीं थी, मैंने बनाया जो तुम्हारी अकल थी। नहीं बरखा, जो कि नहीं होना चाहिए। एक सवाल तो वाजिब बनता है। ऐसे ही पुरुष भी होते हैं मोस्टली, सब नहीं। वो नहीं बरखा, लेकिन एक बात मेरी आप सुनिए, यह बात ताहिरा जी की, सुदीप्ति की बिल्कुल सही है कि अगर कोई मर्द अपनी दूसरी शादी कर लेता है, वो दूसरी पत्नी रखे, पहली पत्नी को रखे, तीसरी भी रख लेता है, उसकी हैसियत है। लेकिन सवाल नहीं उठता है, पत्नी ने अगर पति को छोड़ दिया तो सवाल उठता है फिर उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर, उसके कई तरह के संस्कारों के ऊपर सवाल उठते हैं। और यह मानसिकता समाज में परिवार से ही पनपती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पनपती है, उसको स्वीकार करना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने विवाह में खुश नहीं है, लेकिन वो लोग छोड़ते नहीं है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां ये सामाजिक मर्यादा और घुट घुट के जीती हैं। वो शारीरिक हिंसा सहती हैं, मानसिक हिंसा सहती हैं, किसी भी तरह से उनका अधिकार विवाह में नहीं है और पैसे भी कमा के सारा कुछ बैंक अकाउंट तक ही हैंडल करते हैं। तो वो सही है, इसी सामाजिक दबाव के चलते हम कभी भी अगर महिलाएं प्रताड़ित हैं, इसका जवाब है आपके पास। मैं जो डेटा दे रही हूँ आपको एनसीआरबी का डेटा दे रही हूँ। तो प्रताड़ित तो अगर महिलाएं हैं तो पुरुष तो मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं? और फैमिली इश्यूज ही सबसे बड़ा कारण है। बरखा जी
क्योंकि उनका कोई पिछले पटल कोविड के अपने दिनों में घर चिट्ठी में ये एक अलग तरह की बहस, ये एक अलग तरह की बहस है। इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं कहाँ बरखा, जाते हैं? बरखा ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपका फादर कल किस जगह पे होगा, उनकी सुनवाई होगी कहीं पे? कोई पटल है, कोई कानून है उनके लिए? आप मुझे एक कानून बताइए। बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, ये चर्चा जो है वो कहीं और जा रही है। मैं सिर्फ ये, बरखा आप, जिनके लिए मैं दिन रात काम करती हूँ, मुझे बरखा पता है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। एक तरफ काम कर कुल मिलाकर के ये चर्चा इस बात पर है कि जिस तरीके से महिलाओं के मामले आ रहे हैं कि वो कामयाब महिलाएं हैं, अगर वो घर के दायरे से बाहर निकलती हैं, परिवार में नोक झोंक का रहना, टकराहटों का रहना, झगड़ों का रहना, ये उनका हिस्सा है। लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर बर्ताव होने लगता है तो वो दहलीज जो परिवार की है वो कोई ना कोई पार करता है, और पार करने के कारण बुनियादी होते हैं। जब मर्द पार करता है तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन जब स्त्री चौखट से बाहर निकलती है तो सवाल उठता है, और यह समाज की मानसिकता का मसला है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप जुड़ी और तीनों ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं अपने दर्शकों के साथ थोड़ा और चलना चाहता हूं। अगर हम अपनी सनातन परंपरा और संस्कृति पर गौर करें तो महिलाओं के पद और प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ स्वयं निर्णय लेने की जो आज़ादी उनकी, वो अनियमित उदाहरण आपको मिलते हैं, अनगिनत। मैं माता सीता का उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। वे शुचिता, पवित्रता, पतिव्रता की आदर्श हैं। श्री राम के प्रेम में आकंठ डूबी हुई, मगर वह एक स्वतंत्र विचार और निर्णय वाली महिला है। वह एक स्वतंत्र चेतना है। उन्होंने अपने जीवन के जितने बड़े फैसले थे, चाहे वो वनवास जाने का हो, लक्ष्मण रेखा लांघने का हो, हनुमान के साथ नहीं लौटने का हो, अकेली माँ के रूप में वन में बच्चों के साथ रहने का हो, या फिर अंत में धरती के अंदर समा जाने का हो, यह सारे साहसिक फैसले माता सीता के स्वतंत्र निर्णय हैं। यह जो राम के लिए वो पतिव्रता थी और राम के लिए एक आदर्श पत्नी थी, उसका कारण ये था कि राम ने उनकी स्वतंत्रता का एक बड़ा सा दायरा बना रखा था। रावण जब उनका हरण करके सीता जी का ले जाता है तो अशोक वाटिका में उस रावण से कहती हैं, उसकी शक्ति की परवाह किए बगैर, कि खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। वह यह भी कहती हैं कि सठ सुने हरि आन ही न मोही, यानी कि अरे दुष्ट, तूने सुनसान आश्रम से मेरा अपहरण कर लिया। पहले वे रावण को खल कहती हैं, बाद में सठ कहती हैं। ऐसा करते समय वे साहस से भरी हुई हैं। एक और उदाहरण मैं आपके साथ रखता हूँ, गंगा का। गंगा ने राजा शांतनु से विवाह किया तो अपनी शर्तों पर, मैं जो करूंगी आप नहीं रोकेंगे। उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। राजा शांतनु ने शर्त के कारण रोका नहीं, लेकिन जब 8वें पुत्र को या 8वीं संतान को उन्होंने गंगा में बहाने जाना था तो शांतनु ने रोका। शर्त टूटी और गंगा चली गई। स्वतंत्र निर्णय की महिला। वैदिक काल में आप जाएंगे तो गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला ऐसी महान विदुषियाँ मिलती हैं आपको, वेदों की ऋचाओं की रचना करने वाली। उपनिषदों में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। स्त्री और पुरुष बराबर बैठ करके शास्त्रार्थ करते हैं, इसका प्रमाण है। मामला स्त्री को एक स्वतंत्र अस्तित्व मानने का है, उसके अधिकार, सम्मान और प्रेम को जगह देने का है। संबंध जब जड़ होते हैं तो उसके कारण बड़े और लंबे समय तक बने रहने वाले होते हैं। मैं ज्योति मौर्य या सविता मौर्य या उन जैसी बाकी महिलाओं जिनका आज मैंने जिक्र किया, उन्हें पूरी तरह दोष मुक्त नहीं मानता, मगर सिर्फ वही गुनाहगार हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा, लेकिन आज की जो चर्चा है उस पर आप सोचिए गंभीरता से जरूर। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।